हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये संडे का दिन है और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो यहाँ पर बाहर बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी नहीं है अभी तो। वैसे लोग और उठ तो जल्दी जाते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत। चलिए यहाँ पर अपना पानी पीते हैं और थोड़ा सा बैठ के नहीं मेडिटेशन करेंगे। तो यहाँ पर अपना मैं पानी पी लेती हूँ। तो ज़्यादा गर्म गर्म पानी तो मैं नहीं पी पाती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करके मैं उसको पीती हूँ पानी को। और 5-10 मिनट बैठ के नहीं मैंने मेडिटेशन किया। तो जब तक मेरा पानी भी नॉर्मल थोड़ा सा हो गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अंदर कमरे में मैंने झाड़ू लगा दी है और उसके बाद मैं यहाँ पर आंगन में भी झाड़ू लगा दूँगी मैं। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे मुझे झाड़ू पोछा करके आना है। तो नीचे मैं कैमरा वगैरह नहीं लेके जाऊँगी, सर मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि वहाँ पे जगह भी नहीं है। तो मैं लगा के नहीं मैं आ जाऊँगी मैं। और फिर बनाएंगे उसके बाद अपनी चाय। तो उजाला हो चुका है और मैं आ गई थी नीचे झाड़ू पोछा करके नहीं। तो बाहर अभी उजाला हो चुका है और यहाँ पर बन गई मेरी चाय। तो ये अभी 6:15 बज रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पर मम्मी को दियाऊँगी चाय बिना चीनी की। उसके बाद में इसमें डाल दूँगी चीनी और थोड़ी सी चाय पत्ती भी डालूँगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चाय पत्ती डालूँगी, वरना मैं चीनी डालूँगी उसमें। तो बस यहाँ पहले मम्मी को चाय दी आती है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर खिल रहे हैं हमारे ये फूल, 2 खिल चुके हैं। तो जो मैंने आपको बड़ा सा पेड़ नहीं दिखाया था, उसमें पिंक पिंक से कलियाँ आ रही थी। तो ये उसी का फूल है ये। तो इसमें ना ये इसी तरह से फूल खिलते हैं हल्के हल्के से। ये पिंक कलर के हैं और इसमें ये गुलाब जैसे फूल खिलते हैं। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो मुझे अच्छे लगते थे। मैं ये पेड़ लेके आई थी अपनी मम्मी के यहाँ से, कलम लेके आई थी, तो मैंने लगाई थी। तो अब ये इतना बड़ा हो गया खूब। चलिए यहाँ पर अपनी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी चाय पी लेंगे। यहाँ पर हमारी चीनी भी घुल चुकी है चाय में। तो मुझे ना फूलों के पेड़ बहुत अच्छे, मुझे ना इस तरह के फूल जब घर में खिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं लगा भी नहीं पाती है। तो वैसे तो ये पेड़ है ना ज़मीन का है, तो इसमें मैंने बाल्टी में लगा रखा था, तो बहुत बड़ा हो गया था ये। तो बस यहाँ पर हम अपनी चाय पियेंगे। तो यहाँ पर दाल भी रखी थी, तो मैंने उसको दाल को बीन लिया था, क्योंकि मैं आज भी मुझे बरी बनानी है। तो मैं बरियाँ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बरियाँ ना अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो हमारी साल भर चल जाती है। तो मैं इसलिए बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को बीन लिया था, उसको अच्छे से मैंने धो लिया है 3-4 पानी में। और उसको मैं डाल दूँगी पानी में भिगो के नहीं। तो जब तक मेरा काम निपटेंगे तब तक ये भी फूल जाएगी अपने। तो दाल के मैं पानी में भिगोने के छोड़ी आई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर कमरे में। तो ये कपड़े थे 2-3 दिन के कपड़े थे ये। तो इनको तय भी लगाना था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, तो मैं इनकी तय भी नहीं लगा पा रही थी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़ों की तय लगा दूँगी मैं फटाफट से। तो इनको तय करने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया था तय करते करते, क्योंकि साड़ियाँ भी थी इसमें और सूट वगैरह भी थे, और बच्चों के, हस्बैंड के, सबके कपड़े थे उसमें। तो जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख दूँगी, और जो डेली यूज वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख दूँगी। तो बस उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी उठ गए थे, फिर उनको मैंने चाय दे दी थी, तो उन्होंने भी चाय पी ली। तो उसके बाद फिर मुझे ये अलमारी और थोड़ी सेट करनी थी, क्योंकि बच्चे हैं तो हमारे इधर उधर सामान कर देते हैं। इधर सबसे ज़्यादा इसमें हमारा किट्टू है, वो सबसे ज़्यादा हमारे सामान को फैला देता है इधर से उधर। तो बस यहाँ पे मैं सामानों को, अलमारी वगैरह को सबको मैं सेट कर दूँगी। उनके जो बुक वगैरह जो रखी हैं अलमारियाँ नीचे अलमारी में रखी है, उनको मैं सबको सेट कर दूँगी, क्योंकि वही सब ज़्यादा बिगाड़ता है। कभी कॉपी निकालेगा, कभी किताब निकालेगा, कभी कुछ निकालता है, सारी अलमारियों को सबको बिल्कुल तितर बितर करके रख देता है। तो जब मुझे संडे का दिन टाइम मिलता है तब मैं कर पाती हूँ उनको।
तो आज मुझे नीचे भी नहीं जाऊंगी, आज मैं काम नहीं नीचे नहीं जाऊंगी आज मैं काम करने, क्योंकि आज हस्बैंड जी की छुट्टी है, तो आज वो देखेंगे अपनी दुकान को। तो बस यहाँ पर मैं सब सामान को लगा दूंगी। यहाँ पर मैं अलमारी में रख दिए हैं थोड़े बहुत हैं जो प्रेस करने के कपड़े हैं वो रख दिए हैं, और बाकी के हमारे डेली यूज़ के कपड़े रखे हैं। तो इन अलमारियों को भी मैंने साफ़ कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से नीचे वाली अलमारी में उसको भी साफ़ कर दिया है। तो ये हमारी सूटकेस रखा है हमारा। तो इसमें वैसे ही मेरे शादी वगैरह के कपड़े हैं, इसमें जो लहंगे वगैरह थे वो रखे हैं इसमें सब कुछ। वैसे थोड़ी बहुत साड़ियाँ रखी है इसमें मेरी। तो वैसे इसको मैंने ऐसे रखा है क्योंकि हमारे पास पलंग एक है ना, तो ज़्यादा जगह भी नहीं है रखने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अलमारी को भी साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर मेरी चटाई वगैरह सब रख दी है अंदर, और बाकी जो सामान है एक्स्ट्रा वो मैं हटा दिए थे मैंने, तो मैं उनको फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना कचरा निकला है बच्चों की अलमारी वगैरह सब साफ़ करने के बाद। तो बस चलिए, यहाँ पर अपनी झाड़ू वगैरह लग चुकी है, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर काम करने के लिए। ये किट्टू भी आज उठ चुका है। अब देखना किट्टू जब तक मैं काम करती रहूँगी तो बीच बीच में ये ऐसे ही घूमता रहेगा, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, एक जगह बैठता नहीं है। झाड़ू पोछा करूँगी तब भी वो ऐसे ही घूमता रहेगा, वो बैठता ही नहीं है वो एक जगह। तो बस चलिए, यहाँ पर अपने मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो जो चाय वगैरह के बर्तन हो गए थे वो, और जो रोटी के डब्बे वगैरह थे सब मैं इकट्ठे साफ़ कर दूँगी। वगैरह भी मैं हाथ के आती साफ़ कर दूँगी मैं, सिल वगैरह और गैस वगैरह में सब हाथ के आती पोंछ दूँगी मैं, और इसमें लगा दूँगी मैं पोंछा भी। तो किचन वगैरह में मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया था। तो बच्चों की आज छुट्टी वगैरह है, किट्टू की छुट्टी है, तो आज ज़्यादा इतना तो नाश्ते का भी काम ज़्यादा आज है नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही नहाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो अलमारी वगैरह भी थोड़ी सेट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने पोंछा लगा लेती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में भी, तो पंखा वगैरह सब चालू हो गए हैं ना, तो ये पंखा वगैरह में थोड़ा धूल मट्टी जम जाती है, तो फिर इस वजह से मैं इनको हाथ ही पोंछ देती हूँ। तो 10-15 दिन में इनको ऐसे पोंछ देती हूँ, तो ज़्यादा गंदे भी नहीं होती है फिर वो, और ना ज़्यादा पोंछा नहीं तो फिर वो ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं, फिर वो छूटते भी नहीं जल्दी से। तो इस वजह से मैं 10-15 दिन में ही इसको ऐसे ही पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से ही। तो आप कुट्टू को देख सकते हैं, तो वो यहीं के ही मंडराता रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं यहाँ से। तो बस चलिए, यहाँ पर मैं अपना पोंछा वगैरह सब लगा लेती हूँ। तो पोंछा वगैरह मैं ना बैठ के ही लगाती हूँ, मैं ना कभी खड़े होकर पोंछा नहीं लगाती हूँ। तो मैं वाइपर वगैरह से पोंछा नहीं लगाती हूँ, मैं बैठ कर ही ऐसे पोंछा लगाती हूँ। तो सर्दियाँ थी अभी, तो सर्दियों में तो वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अभी, तो मेरे सूट वगैरह थोड़े टाइट भी हो गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपना फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ। तो कपड़े भी मैंने मशीन में लगा रखे हैं, तो वो भी मशीन अपना काम कर रही है। तो जब तक हम भी अपने यहाँ पर काम कर लेते हैं, तो फिर कपड़े जब धुल जाएंगे तो मैं उनको पानी में से निकाल दूँगी, और फिर मैं नहा के भी आ जाऊँगी मैं। देखिए किट्टू पता नहीं इसको क्या है कि जब कुछ भी काम करती हूँ यही मंडराता रहता है मेरे पास में। और तो जब तक मैं यहाँ पर फटाफट से अपना पोंछा लगा लेती हूँ मैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नहा धो करके नहीं, और यहाँ पर बन रही हूँ मैं कुछ स्पेशल। तो आज संडे है, तो आज स्पेशल ही बनेगा कुछ। तो नाश्ता वगैरह मैं नहीं बनाऊँगी, जो भी खाना वगैरह जो नाश्ता वगैरह सब यही हो जाएगा हमारा दिन में भी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ले लिए चने की दाल, और आधी कटोरी ले लिए मैंने धुली हुई मूँग की दाल। तो इनको मैंने अच्छे से बीन के नहीं, और फिर मैं इनको 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लूँगी, और धोने के बाद इनको मैं रख दूँगी थोड़ा सा भीगने के लिए। तो यहाँ पर मैं पानी में इसको भिगो दूँगी, मैं भगोनी में थोड़ा पानी डाल दूँगी मैं इसमें। तो ये जब तक आधा घंटा 10-15 मिनट में भीग जाएंगे, तो तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी।
तो उसके बाद मैं अपने पूजा वगैरह कर ली थी मैंने अपनी, तो मैं अपने तैयार भी हो गई थी थोड़ी बहुत में, और उसके बाद मैंने अपने कर ली थी पूजा। तो मैंने अपने ठाकुर जी वगैरह को नहला दिया है मैंने अपने, और साथ में सभी भगवान को मैंने नहला दिया है, और मैंने यहाँ पर कर ली अपनी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में। तो बच्चे वगैरह हैं तो वो तो थोड़ा लेट ना आएंगे, तो जब तक मेरे और कपड़े धुल रहे हैं। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी दोनों बेडों की, तो वो भी आज धुल रही हैं। आधे कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं और पानी में से भी निकल चुके हैं, मैंने उनको डाल भी दिया था। और अब धुल रहे हैं मेरे बेडशीट वगैरह, तो वो धुल जाएंगे तो मैं उनको भी निकाल दूँगी पानी में से। तो जब तक मैं अपने यहाँ पर काम कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुकर में रख दी थी दाल। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिए, दाल संग में डाल दिए मैंने हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार देख लेना, कम ज़्यादा खाते हो तो उस अनुसार। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची डाल दी थी, साथ में धनिया पाउडर, और मैंने इसमें डाल दी थी 2 लौंग डाली थी मैंने इसमें, और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाल दी थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। तो मैदा को मैं यहाँ पर मैंने मैदा में थोड़ी सी अजवाइन डाल ली थी, और साथ में डाल लिए थे मैंने नमक। यहाँ पर ये ले लूँगी मैं, ये है सूजी। तो यहाँ पर ये मैंने आधी किलो से ज़्यादा मैदा होगी, उसमें मैंने 2 मुट्ठी डाल ली थी मैंने सूजी। तो सूजी को मिलाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी तेल का मोयन। तो तेल का मोयन डालने से फिर इसमें है ना क्रिस्पीपन आ जाता है, और इसको आटे को गूँथना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, एक टाइट आटा। तो जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं उससे टाइट आटा गूँथना है इसको। तो मैं यहाँ पर तो मैं खड़े खड़े तो मैं ढंग से नहीं गूँथ पाऊँगी आराम से, मैं इसको बैठ के नहीं आराम से मत के ही गूँथ पाऊँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना फटाफट से पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ मैं। तो ये इतना टाइट आटा है, देख लीजिए। तो फिर इसको मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए, और जब तक हमारी दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी थी। तो ये थोड़ी गाढ़ी सी दाल थी, तो इसमें मैंने गर्म पानी करके ना इसको बॉईल करने के लिए और रख दिया है। तो इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो एक तरफ रख दिया मैंने कढ़ाई पूड़ियाँ बनाने के लिए, यानी कि पापड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी दाल हो चुकी है, और उसमें मैं डाल दूँगी तड़का। तो तड़का मैंने यहाँ पर कटोरी ले ली है तेल की। तो एक तेल की कटोरी है हमारी, अलग से कटोरी है। तो उसको मैं यहाँ पर रख दूँगी, इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। तो तेल को मैंने गर्म कर लिया, उसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और साथ में मैं डाल दिया जीरा। और जीरा डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्ची 4 काट के, नहीं तो बीच में से चीरा लगा के डालना है इसको, मिर्ची को। और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पर ये थोड़ा सा हींग और डाल दूँगी मैं इसमें, और साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, तो इससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं इसको डाल दिया है, और इसमें डाल दूँगी इसको मैं तेल में अच्छे से निकाल दूँगी मैं इसको तेल का। और इसमें डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर, धनिया, कटा हुआ धनिया रखा है मेरे पास, तो मैं इसको डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ पर हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद मैं सेक लूँगी यहाँ पर पापड़ी। तो दाल देख लीजिए आप, इतनी गाढ़ी रखनी है इसको, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, नहीं तो वरना वो फिर बहती फिरेगी तो अच्छी नहीं लगती है फिर वो। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सेक ली है पापड़ी। तो पापड़ी आपको ऐसे बनानी है, रोटी से थोड़ी सी छोटी बनानी है, चाहे रोटी की बरोई बना, लेकिन कढ़ाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रोटी से भी पतली बना ली है, इसको बनानी है रोटी से भी बिल्कुल पतली, तो जब ये आपकी ये पापड़ी सी बनेगी। तो बस यहाँ पर ये मैंने पतली पतली सी बनानी है, और इसमें मैंने ना फॉक से छेद कर दिया है, जिससे ये बीच में से फूलेंगी नहीं, तो वरना तो ये ना पूड़ी की तरह फूल जाएंगी। तो इसको मैं बीच में छेद कर दिए बहुत सारे, और इसको मैं डाल दूँगी ऐसे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में इसको ऐसे बीच में दबा करना है, वरना ये कटोरा जैसे बीच में से फूल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी ऐसे ही सिक चुकी थी, तो यहाँ पर मेरी 3-4 सिक चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर प्लेट में तोड़ के डाल दिए। तो साथ में डाल दूँगी ऊपर से मैं दाल। तो यहाँ पर मम्मी और पापा जी की प्लेट लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं दाल डाल दूँगी, ऊपर से मैंने डाल दी है मीठी वाली चटनी, और साथ में हरी वाली चटनी, और साथ में डाल दूँगी ऊपर से प्याज, टमाटर और भुंजा हुआ जीरा और काला नमक, और साथ में मैं डाल दूँगी
चाट मसाला। हाँ, मैंने दाल में जब मैंने पानी डाला था तो उसमें मैंने गरम मसाला और आमचूर पाउडर भी डाला था, तो आप लोग डाल लेना, मैं भूल गई थी बताना। तो बस यहाँ पर हमारी प्लेट लग चुकी है। और यहाँ पर मैंने मोटे वाले सेब, वो बारी वाले सेब थे तो वो मैंने डालने थे, मैंने उसमें डालना भूल गई थी। वैसे मैंने सबों की प्लेट में डालना था तो मैंने डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाला था इसमें। तो यहाँ पर हमारी बन के चाट तैयार है। तो आप लोग बताना कैसी लगी है आपको चाट। तो यहाँ पर बस हमारी चाट बन गई थी। फिर मैंने आधी सेकी थी, आधी मैंने शाम को सेके थे क्योंकि यहाँ पर मेरे पैर में दर्द हो गया था। उसके बाद ये दिन का टाइम है तो मैंने यहाँ पर बना ली थी बरी, जो मैंने दाल भिगोई थी उसकी मैंने बरी बनाई थी। और तो बस बरी बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करी थी। उसके बाद फिर मैंने ये शाम का टाइम है तो शाम को मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना था क्योंकि पापड़ी रखी थी, तो फिर बस दाल सेक दी थी और थोड़ी बहुत पापड़ी सेक दी तो मैंने वही सेक दी थी। और यहाँ पर ये मैंने प्रेस कर दी थी शाम को क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मैंने प्रेस कर दी थी। तो बस चलिए, आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।